नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अक्टूबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी के घर देर रात लूट की गई। हथियारबंद बदमाशों ने रिटायर्ड मजिस्ट्रेट 61 वर्षीय राजेश नारायण और उनके बेटे को बंधक बनाकर गहने कैश लूट लिया। मानसरोवर थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए हैं। एसएचओ दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि घर में 3 लोग रहते हैं। रात को राजेश की पत्नी 59 वर्षीय सुलेखा पड़ोसी के घर गई हुई थी। 9 बजे राजेश और बेटा आदित्य घर में टीवी देख रहे थे। इस दौरान 4 बदमाश आए। घर का गेट खुला था तो अंदर घुस आए। चारों ने दोनों को हथियारों के बल पर बंदी बना लिया। आधे घंटे तक चारों घर की तलाशी लेते रहे। इससे 10,500 रुपए कैश और सोने चांदी के गहने, 2 मोबाइल और एक लैपटॉप बदमाश लूट कर ले गए। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। सीएम अशोक गहलोत ने लिखित बयान जारी करके बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा, 3000 से अधिक निवेशकों में सभी विचारधाराओं के व्यापारी शामिल थे। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बताना चाहिए कि कई व्यापारी किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो क्या वे दूसरे राज्यों में निवेश नहीं करते। गहलोत ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आया कि भाजपा ने इस कार्यक्रम का विरोध क्यों किया। आप अशोक गहलोत का विरोध करिए, कांग्रेस का विरोध करिए, पर राजस्थान के युवाओं के भविष्य के मौकों का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या राजस्थान भाजपा हमारे इतने अंध विरोध में आ गई है कि वह प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए हो रहे कामों का भी विरोध करेगी। राजीव जी के समय इन्होंने कंप्यूटर का विरोध बैलगाड़ी से चलकर किया था। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि जब राजस्थान में आने वाले निवेश और नौकरियों का विरोध कर भाजपा राजस्थान का अहित करने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र के नासिक में एक भीषण हादसा हो गया। बस और आयशर ट्रक के बीच टक्कर से बस के अगले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते 20 मिनट में बस धू धू कर जल गई। हादसे में बस में सवार 11 लोग जिंदा जल गए। इनके अलावा 38 यात्री जख्मी हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ज्यादातर लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई। हादसा नासिक औरंगाबाद रूट पर नंदूर नाका के पास हुआ। बस यमतमाल से मुंबई जा रही थी। चिंतामणि ट्रेवल्स की बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। दुर्घटना कैसे हुई है इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। जलने की वजह से मृत लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो गई। फलौदी रोड फांटा शहीद स्मारक से कुछ ही दूरी पर जोधपुर जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 114 की गोलाई पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। हेड कांस्टेबल मांगीलाल ने बताया कि कुई जोधा निवासी 35 वर्षीय अंबाराम मेघवाल व उनका भतीजा 17 वर्षीय कोजाराम मेघवाल 54 मील स्थित देवस्थान पर गए हुए थे, जहां से पत्थर खनन क्षेत्र में मजदूरी करने वाले ये दोनों बाइक पर अपने घर लौट रहे थे। फलौदी रोड फांटा शहीद स्मारक से कुछ ही दूरी पर अज्ञात वाहन ने दोनों को कुचल दिया। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल की मोर्चरी के आगे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतकों के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में बिजनेसमैन की 75 साल की बुजुर्ग मां का किडनैप हो गया। किडनैपर्स ने व्हाट्सएप कॉल कर 50,000 रुपए की फिरौती मांगी है। ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करने के 2 घंटे में उसकी मां के घर आने को कहा। मुरलीपुरा थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस टीमें बुजुर्ग महिला की तलाश में भेजी गई हैं। पुलिस ने बताया कि महाराजा कॉलोनी डेहर के बालाजी निवासी 45 वर्षीय कुंदन लाल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 28 सितंबर को उसकी मां 75 वर्षीय संतरा देवी घर से बालाजी मंदिर में गई थी। देर रात तक वापस नहीं लौटी तो मुरलीपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। परिजन और पुलिस उन्हें ढूंढने में जुट गई। 4 अक्टूबर को कुंदन लाल को व्हाट्सएप कॉल आया और 50,000 रुपए की फिरौती की डिमांड की। व्हाट्सएप कॉल और चैटिंग वाले किडनैपर्स के मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर पुलिस टीमें बुजुर्ग संतरा देवी की तलाश में जुट गई हैं। अलवर और दौसा जिले के वाणिज्यिक कर विभाग जीएसटी और से 3 फर्मों के 4 प्रतिष्ठानों पर सर्वे की कार्रवाई की गई। जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त पूरणमल वर्मा ने बताया कि अलवर में टेक्सटाइल व फैब्रिक की 2 फर्मों के हॉप सर्कस, बापू बाजार व बीरबल का मोहल्ला में स्थित 3 प्रतिष्ठानों पर सर्वे की कार्रवाई की गई। तीनों स्थानों पर सर्वे की कार्रवाई देर शाम तक जारी थी।
दौसा जिले के लालसोट में बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर की फर्म के एक प्रतिष्ठान पर सर्वे की कार्रवाई देर शाम चली। कार्रवाई के दौरान स्टॉक, बिल और दस्तावेजों का मिलान किया गया। टीम की ओर से लालसोट में जिस फर्म के प्रतिष्ठान पर सर्वे की कार्रवाई की गई, वहां से दस्तावेज जब्त किए गए हैं। विभाग की ओर से आगे भी ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ आगामी दिनों में सर्वे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हड़ौती के अलावा मध्य प्रदेश में तेज बारिश से चंबल का भी जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने देर रात कोटा बैराज के गेट खोल दिए। वहीं इसी बारिश ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। जयपुर में बारिश का दौर शुक्रवार और शनिवार को जारी रहा। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो करौली, अलवर, अजमेर, उदयपुर, बारां, कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी, जयपुर, दौसा, भरतपुर समेत कई शहरों में तेज बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार बारां, करौली, सवाईमाधोपुर समेत कई जिलों में 2 से लेकर 4 इंच तक बारिश रिकॉर्ड हुई है। जोधपुर शहर के माता का थान पुलिस थाने में ठीक सामने एक अधेड़ व्यक्ति बिजली के हाईटेंशन टावर पर जा चढ़ा। उसकी बेटी 5 दिन पूर्व घर से चली गई और उसने एक युवक के साथ विवाह कर लिया। वह युवक को गिरफ्तार करने और बेटी को वापस दिलाने की मांग कर रहा था, जबकि प्रेम विवाह कर चुकी उसकी बेटी बालिग है और कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर लेकर आई हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति से समझाइश का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी पुखराज माली की बेटी ने क्षेत्र के ही एक युवक के साथ प्रेम विवाह कर लिया। 5 दिन पूर्व उसकी शादी करने के बाद पुखराज ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसकी बेटी बालिग और वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। साथ ही दोनों कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर भी लाए हुए हैं। ऐसे में पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इससे खफा हो वह थाने के सामने लगे बिजली के हाईटेंशन टावर पर जा चढ़ा। झारखंड के लोहरदगा जिले में एक पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को जिंदा जला दिया। फिलहाल मासूम का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बच्ची 80% तक जल गई है। गंभीर हालत में उसका रांची के रिम्स में इलाज किया जा रहा है। थाना प्रभारी सनी कुमार ने बताया कि अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। दरअसल इस रूह कंपा देने वाली खबर से हर कोई सकते में है। गंभीर रूप से झुलसी बच्ची को इलाज के लिए ग्रामीणों के सहयोग से सदर अस्पताल लोहरदगा ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है, जहां बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पप्पू देर रात को शराब पीकर अपनी पत्नी हीरा देवी से झगड़ा करने लगा और हथियार से मारने के लिए दौड़ पड़ा। पत्नी किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर भाग गई, जिसके बाद पिता ने दरवाजा बंद कर 4 साल की बेटी सोमारी कुमारी को केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। वायुसेना दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में विशेष एयर शो आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खास तौर से मौजूद हैं। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने वायुसेना को लेकर कई अहम घोषणाएं की। इनमें सबसे अहम अत्याधुनिक शस्त्रों के रखरखाव के लिए एक नई इकाई दिशा का गठन किया है। इसके गठन से 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी। वायुसेना प्रमुख चौधरी ने ऐलान किया कि नई वेपन सिस्टम्स ब्रांच हमारे पास मौजूद हर तरह की नवीनतम हथियार प्रणाली का रखरखाव करेगी। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इससे हर साल भारी बचत होगी। उन्होंने कहा कि हमें एकीकरण, युद्ध क्षमता के साझा इस्तेमाल की जरूरत है। तीनों सेनाओं के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। परंपरागत हथियारों की जगह आधुनिक, आसान व तेजी से इस्तेमाल की जा सकने वाली प्रौद्योगिकी अपनाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 1 साल से जंग के तरीके बदल गए हैं।